हेलो फ्रेंड्स, सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग अभी जो हाल ही में एनटीपीसी सीबीटी 1 कंप्लीट हुआ है, जिसका आंसर की आ चुका है। तो सीबीटी 1 के तहत टोटल 47 शिफ्ट में कितने जीके के प्रश्न पूछे गए हैं, सभी प्रश्नों को देखेंगे। और प्रत्येक शिफ्ट में जो है प्रश्न रिपीट हुआ है। आपको खास करके सीबीटी 2 के लिए ये जो है वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और यहाँ से आपको प्रश्न कुछ ना कुछ रिपीट होगा और आप यहाँ से अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि किस तरह से प्रश्न सीबीटी 2 में देखने को मिलेगा। इसीलिए वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। एक एक प्रश्न को देखेंगे जो आपको सीबीटी 1 में पूछा गया है। जीके के सभी प्रश्न को देखेंगे, मैथ और रीजनिंग का जो भी पैटर्न है उसको भी देखेंगे। प्रश्न सभी रहेगा, बस जीके को फोकस करते हुए चलेंगे। मैथ रीजनिंग का आप पैटर्न समझ लीजिएगा, उस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। प्रारंभ करते हैं आज के वीडियो को। यदि अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। 6/2025 को प्रथम शिफ्ट था जो पूछा गया था 9 बजे से 10:30 तक। तो ये आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का था। और ये 5/6 को जो है जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसी का प्रश्न पत्र है। प्रारंभ करते हैं इसमें। तो यहाँ से पहला प्रश्न है कि सलील का वेतन पहले 15% घटाया, बाद में 10% बढ़ाया। तो इस तरह से मैथ का प्रश्न आपको आया था। और यहाँ पे करेंट अफेयर्स का पहला प्रश्न दूसरे नंबर में है कि महिला प्रीमियम लीग WPL 2025 का खिताब किसने जीता था। तो WPL का खिताब जीतने वाले हैं मुंबई इंडियंस। तो आप लोग ध्यान दीजिए कि WPL से प्रश्न पूछ लिया गया था, तो ये मुंबई इंडियंस है। पहली 14 पूर्ण संख्याओं का औसत पूछा गया है। बक्सी जगबंधु, ये जीके का प्रश्न है। 4 प्रश्न संख्या 4। बक्सी जगबंधु ने ब्रिटिश भूमि राजस्व नीति के विरोध में पाइका विद्रोह का नेतृत्व किस वर्ष किया था। तो 1817 में जो है पाइका विद्रोह हुआ था बक्सी जगबंधु के नेतृत्व में। तो आपको ध्यान रखना है पाइका विद्रोह। और ये रीजनिंग का प्रश्न आपसे पूछ लिया गया था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, MS पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का उद्देश्य क्या है। स्लाइड मास्टर का उद्देश्य है सभी स्लाइडों पर एक समान फॉर्मेटिंग, फॉन्ट और लेआउट लागू करना। नेक्स्ट है कि एतु तोके। प्रश्न संख्या 7 है, एतु तोके संग्रह ने निश्रित संगम संकलनों का पुरुनारू और पद्दीपापुत्र के प्रमुख विषय क्या है। तो यहाँ पे इसका सही जवाब है राजाओं और उनके कार्यों का नायकत्व प्रशस्ति। थोड़ा अल्टर टाइप का प्रश्न है, तो इस तरह का भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लेता है। और ये आपका रीजनिंग का प्रश्न है, इसे भी आप ध्यान से देख लीजिए। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत के सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में अनुसंधान और विकास पर वर्तमान व्यय कितना है। तो वर्तमान व्यय है 0.64%। निम्नलिखित में से किस देश ने 2025 में बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन की अध्यक्षता संभाली। 2025 में बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन की अध्यक्षता संभाले, तो ये बांग्लादेश। नेक्स्ट है, ये आपका मैथ का प्रश्न है। अगला है कि भारत सरकार द्वारा, प्रश्न संख्या 12 है कि भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए स्मार्ट सिटीज मिशन के अंतर्गत प्रारंभ में कितने शहरों को शामिल किया गया था। तो प्रारंभ में 100 शहर को शामिल किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ ये आपका हो जाए मैथ का प्रश्न, आपको केवल देखते जाना है। जीके का आपको ध्यान से देखना है और मैथ का पैटर्न समझ लीजिए। चूँकि इसलिए बढ़ रहा हूँ कि मैथ रीजनिंग छोड़ने का एक ही मकसद है कि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, इसी वजह से मैथ का जो हल यहाँ पे नहीं देख पाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 है। 20 में है चंद्र सतह तापभौमिक प्रयोग 2025 पेलोड का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो चंद्र रेगोलिथ के ऊर्ध्वाधर तापमान प्रोफाइल को मापना। प्रश्न संख्या 21 है, कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो लकड़ी का जलना जो है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा घटक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का पार्ट नहीं है। CPU का पार्ट यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा नहीं है। तो ALU है, रजिस्टर है और कंट्रोल यूनिट ये भी है। ग्राफिक कार्ड जो है CPU का आपको पार्ट्स नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है 23। तो पूछा गया है कि कौन कानून के माध्यम से अंतर्राज्यीय और अंतरधार्मिक विवाह को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध था।
तो ये है राजा राम मोहन राय। कानून के माध्यम से अंतर्राज्यीय और अंतर धार्मिक विवाह को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध था, तो ये राजा राम मोहन राय। तो ये फिर आपका हो गया मैथ का प्रश्न। चलिए 2025 में प्रश्न संख्या 25 है। 2025 में चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने वाला लैटिन अमेरिका का कौन सा प्रथम देश बना? तो ये पनामा जो है चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से निकलने वाला लैटिन अमेरिका का प्रथम देश बना पनामा। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत केवल किस विशिष्ट उद्देश्य के लिए रिट जारी कर सकता है? तो पूछा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत केवल किस विशिष्ट उद्देश्य के लिए रिट जारी करेगा? तो मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 30। लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में 193 देशों में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? तो लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत जो है 108वें स्थान को प्राप्त किया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 32। निम्नलिखित में से किसने भारतीय और पश्चिमी दोनों शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना की है? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा वेदांत कॉलेज की स्थापना की गई थी। अगला है प्रश्न संख्या 35। नवंबर 2024 में निम्नलिखित में से किसने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पदभार ग्रहण किया? तो के संजय मूर्ति के द्वारा पदभार ग्रहण किया गया था। नेक्स्ट है, ये सब आपका जो हो जाएगा रीजनिंग का प्रश्न है। तो रीजनिंग का प्रश्न और मैथ का प्रश्न, इसका हल हम लोग नहीं देख रहे हैं, आप एक एक प्रश्न को देख सकते हैं यहाँ ध्यान से। प्रश्न संख्या 42 है कि फरवरी 2025 में मुथूट फाइनेंस ने गोल्ड लोन मार्केट में अपनी उपस्थिति को मजबूत करते हुए भारत भर में कितनी नई शाखाएं खोलने के लिए आरबीआई की मंजूरी मिली थी? तो 115 नई शाखा खोलने के लिए आरबीआई की मंजूरी मिली थी। अगला है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में, तो ये आपका रीजनिंग का प्रश्न हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट जीके का प्रश्न देखते हैं कौन सा है। ये दो संपूरक कोण में से बड़ा कोण, ये भी आपका मैथ का प्रश्न, ये रीजनिंग का। तो ये सभी प्रश्न आपको पैटर्न समझ लेना है और इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करना होगा। प्रश्न संख्या 51 है कि पौधों की जड़ों में कौन सा संरचनात्मक प्रक्रियात्मक निर्गम गैस विनिमय में बाधा उत्पन्न करेगा लेकिन जल अवशोषण पर महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं डालेगा? तो इसका सही जवाब है वायव अंगों पर विद्युत रंध्र तंत्र। 52 है, कंप्यूटर सिस्टम में वर्चुअल मेमोरी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? कंप्यूटर का सिस्टम है उसमें वर्चुअल मेमोरी का प्राथमिक उद्देश्य है डिस्क स्पेस का उपयोग करके रैम कैपेसिटी का विस्तार करना। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 कितने देशों का मूल्यांकन किया गया था? तो इसमें टोटल जो है 63 देशों का मूल्यांकन किया गया था। नेक्स्ट है, किसी आंकड़ा समुच्चय या का बहुलक और माध्यक, ये आपका मैथ का प्रश्न हो जाएगा। 24 डिग्री अक्षांश भारतीय राज्य की राजधानी के सबसे निकट से गुजरता है। तो 24 डिग्री अक्षांश जो है किस भारतीय राज्य की राजधानी के सबसे निकट से गुजरता है? तो ये भोपाल ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, गुप्तोत्तर काल की राजनीतिक में भुक्ति शब्द का प्रयोग किस लिए किया जाता है? यानी गुप्त काल के समय भुक्ति शब्द क्यों प्रयोग होता था? तो प्रांत को क्या कहा जाता था? भुक्ति कहा जाता था। प्रश्न संख्या 59 है, संज्ञा विवादों के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार और उसके रिट क्षेत्राधिकार के बीच प्रमुख अंतर क्या है? यानी संज्ञा विवाद के मामले में सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार और उसके रिट क्षेत्राधिकार के बीच प्रमुख अंतर क्या है? तो संज्ञा विवाद क्षेत्राधिकार परामर्शी होता है जबकि रिट क्षेत्राधिकार बाध्यकारी होता है। अगला है, भारत का जो पूर्वी तटीय मैदान है किस राज्य से किस राज्य तक फैला हुआ है? तो ये पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु तक फैला हुआ है। पूर्वी पूछा गया है तो पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु तक। ये आपको मैथ का प्रश्न हो जाएगा, ये भी आपको मैथ का। चलिए अगला है, किस प्रकार का अधीनस्थ न्यायालय मुख्य रूप से संपत्ति के स्वामित्व और संविदात्मक समझौते से संबंधित विवादों को निपटान करता है? तो ये दीवानी न्यायालय। यानी यहाँ पूछा गया है कि किस प्रकार का अधीनस्थ न्यायालय मुख्य रूप से संपत्ति के स्वामित्व और संविदा समझौते संबंधित विवादों को निपटाते हैं? तो ये दीवानी न्यायालय का ये सब कार्य है, तो ये ध्यान आपको रखना है। प्रश्न संख्या 65 है, दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तुकला में गर्भगृह के ऊपर निर्मित सीढ़ीनुमा या
पिरामिड नुमा संरचना को क्या कहा जाता था? सीढ़ी नुमा या पिरामिड नुमा संरचना को विमान कहा जाता दक्षिण भारत में। नवंबर 2024 में डेयरी क्रांति में भारत के योगदान के महत्व को उजागर करने के लिए कौन सा दिवस मनाएगा? तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। अगला प्रश्न यहाँ आपको ध्यान देना है, सभी जो है आपका मैथ रीजनिंग का प्रश्न है, तो सभी प्रश्न को आपका पैटर्न समझ लेना है। किस भारतीय राज्य की तटरेखा नहीं है? यहाँ पूछा गया है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की तटरेखा नहीं है? आंध्र प्रदेश है, ओडिशा भी है, गुजरात भी है, लेकिन राजस्थान नहीं है। और साथ में एक ध्यान रखना आपको, तेलंगाना जो है उसका भी तटरेखा नहीं है। आंध्र प्रदेश से अलग होने के बाद वो जो है अंडर चला गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे पूछा गया आपको, ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है कि 2025 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते FTA का कितना प्रतिशत अंतिम रूप दिया गया, जिससे दोनों देशों के सौदे को पूरा करने के करीब पहुंच गए हैं? तो 90% इसका सही उत्तर हो जाएगा। तख्त ए बही शिलालेख किस पार्थियन शासक का उल्लेख करता है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि तख्त ए बही जो है शिलालेख किस पार्थियन शासक का उल्लेख करता है? तो गोंडोफोर्नेस का उल्लेख करता है तख्त ए बही शिलालेख। यहाँ पे दो संपूरक कौन से आप देख सकते हैं कि 2 बार रिपीट हो चुका है, तो इस टाइप के प्रश्न आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा डेस्कटॉप कंप्यूटर का समांतर प्रयुक्त ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? तो इसका सही जवाब है विंडोज 10 जो है इसका उदाहरण है। अगला, भारतीय दूरसंचार क्षेत्र को किस वर्ष की दूरसंचार नीति के तहत उदारीकृत बनाया गया? तो 1994 के तहत इसको उदारीकृत बनाया गया। ये आपका हो जाएगा मैथ का प्रश्न, और ये जो है आपका हो जाएगा रिलेशन का, ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न है। और ये कंप्यूटर का प्रश्न है 93। कीबोर्ड का उपयोग करके किसी डायलॉग बॉक्स या मेनू में ऑप्शन के माध्यम से निगेटिव करते समय टैब कुंजी का प्राथमिक कार्य क्या है? तो फोकस को अगले उपलब्ध ऑप्शन या कंट्रोल पर मूव करना, ये आपको ध्यान रखना है। 94 है, श्रम ब्यूरो द्वारा आयोजित 6ठे वार्षिक बेरोजगार और रोजगार सर्वेक्षण के अनुसार भारत में कुल बेरोजगारी दर क्या है? तो 5.4% बेरोजगारी दर है भारत में अभी वर्तमान में। तो ये अभी आपको प्रश्न आगे हो सकता है ये पूछ ले। नेक्स्ट है कि साबरमती नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है? तो अरावली पहाड़ियाँ राजस्थान से साबरमती निकलती है, अरावली पहाड़ियाँ राजस्थान से। यहाँ पे प्रश्न संख्या 98 है, सड़क प्रकाश व्यवस्था और जल निकासी जैसे सीमित नगरपालिका कार्य वाले छोटे शहरों का प्रबंधन कौन सा शहरी स्थानीय स्वशासन निकाय करता है? तो टाउन एरिया समिति का ये कार्य है, टाउन एरिया समिति। और ये प्रश्न संख्या जो है 100 नंबर का है कि भारतीय संविधान के 97वें संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया था अनुच्छेद 43 का डी। 97वें संविधान संशोधन के तहत 43 का बी जो है, इसमें सहकारी समिति का उल्लेख है, इसको जोड़ा गया था। तो ये जो है आपका एक शिफ्ट का प्रश्न जो है कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब नेक्स्ट शिफ्ट को प्रारंभ करते हैं। ये 25 का है, दूसरे शिफ्ट का 12:45 से 2:15 वाले शिफ्ट का। तो यहाँ से पहला प्रश्न जो है आपका मैथ का प्रश्न है, और दूसरा प्रश्न है सोरा चित्रकला जो कि एक जनजातीय कला रूप है, पारंपरिक रूप से किस भारतीय राज्य के समुदाय द्वारा बनाई जाती है? सोरा चित्रकला बनाई जाती है ओडिशा के द्वारा, सोरा चित्रकारी ओडिशा के द्वारा, आपको ध्यान रखना है। अब मैथ रीजनिंग को आप खुद देखते जाना, मैं उसे बार बार रिपीट नहीं करूँगा। बुकर 2024 के लिए लघु सूचित लोकप्रिय उपनाम हेल्ड के लेखक का नाम क्या है? बुकर 2024 के लिए लघु सूचित लोकप्रिय उपन्यास हेल्ड के लेखक का नाम क्या है? तो लेखक का नाम है एनी माइकल्स है हेल्ड के लेखक। कंप्यूटर सिस्टम में सीपीयू का प्राथमिक कार्य क्या है? तो निर्देशों को निष्पादित करना और डेटा को प्रोसेस करना, सीपीयू का ये कार्य है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है लेकिन यह सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो ये जो है महानदी है, आपको गंगा की सहायक नहीं है लेकिन बंगाल की खाड़ी में सीधे गिरती है। कोसी, गोमती और घाघरा गंगा की सहायक नदियां हैं।
अगला है निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नेल की भूमिका को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करता है। तो इसका सही जवाब है एप्लीकेशन और सिस्टम हार्डवेयर के बीच मुख्य इंटरफेस के रूप में कार्य करना। तो कंप्यूटर से काफ़ी डीप से प्रश्न आपको जो भी आया है डीप से ही प्रश्न पूछा गया है, तो इस हिसाब से आपको तैयारी करना है। चलिए अगला है प्रश्न संख्या 20। नवंबर 2024 में ICA वैश्विक सहकारी सम्मेलन का विषय क्या था। तो इसका विषय था सहकारिता सभी के लिए समृद्धि का निर्माण। नेक्स्ट है लिनक्स गनोम। लिनक्स जो है गनोम डेस्कटॉप एनवायरनमेंट ELT प्लस F2 का कार्य क्या है। तो इसका कार्य है रन कमांड डायलॉग बॉक्स ओपन करना। तो कंप्यूटर का प्रश्न आप देख रहे होंगे कि कितना डीप से लिया गया है। प्रश्न संख्या 23 है कि नमूना पंजीकरण SRS 2019 के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर कितनी थी। तो शिशु मृत्यु दर जो है प्रति 1000 जीवित जन्मों में से 1000 जीवित जन्मों में से 30 आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है ब्रिटिश शासन के दौरान इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन ने क्या भूमिका निभाई थी। ब्रिटिश शासन के दौरान इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन ने क्या भूमिका निभाई थी। कला के माध्यम से असहमति व्यक्त की थी। कला के माध्यम से असहमति व्यक्त की गई थी। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। सिंधु बेसिन तंत्र की एक प्रमुख नदी निम्नलिखित में से कौन सी है। तो सिंधु बेसिन तंत्र की एक प्रमुख नदी है रावी। नेक्स्ट है यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश का नागरिक बन जाए तो क्या होगा। उसकी भारतीय नागरिक स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। उसकी जो है भारतीय नागरिक स्वतः समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट है किस शासक ने शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारों को पराजित कर 1555 तक अपना हारा हुआ राज वापस पा लिया, जिससे दूसरे अफगान साम्राज्य का अंत हो गया। तो ये हुमायूं है। इसका सही जवाब हो जाएगा हुमायूं। नेक्स्ट है प्राणी समपोषण में जटिल प्राणियों के लिए प्रथम महत्वपूर्ण चरण क्या है। अंतर्ग्रहण ये ध्यान रखना है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी कृषि पद्धति पूर्वोत्तर भारत में अधिकतर अपनाई जाती है और मृदा अपरदन का कारण बनती है। स्थानांतरित कृषि जो है पूर्वोत्तर भारत में अधिकतर इसी का उपयोग किया जाता है। कौन सी अनुसूचित जनजाति मामलों के लिए ग्राम परिषदों या अदालतों के गठन की अनुमति देती है। तो ये देते हैं छठी अनुसूची। और छठी अनुसूची ध्यान रखना है। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 में भारत के द्वारा टोटल 134 पदक प्राप्त किया गया था। कौन संथाल विद्रोह का भागीदार नहीं है। तो सिद्धू, कान्हो, चांद और भैरव। सिद्धू, कान्हो, चांद, भैरव ये 4 भाई थे। तो ताना भगत जो है इसमें शामिल नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न है तो ये सभी आपका मैथ रीजनिंग का भी आपके सामने से निकल रहा है। ये जो है प्रश्न संख्या 52। फरवरी 2025 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नेहरू युवा केंद्र संगठन की पहल के तहत कितने युवाओं को व्यावसायिक कौशल में प्रशिक्षित किया जा चुका है। तो ये जो है 28,275। ये किस तरह से डाटा पूछ लिया है आप देख सकते हैं। तो डाटा वाले को भी आप ध्यान में रख के चलेंगे तो आपको मेंस में यहाँ से लाभ देखने को मिलेगा। अप्रैल 2025 में मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने डैश को अपना उत्तराधिकारी नामित किया है। तो 52वें जो मुख्य न्यायाधीश है भूषण राम गवई, तो BR गवई भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। 106वें संशोधन अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित है। तो ये है 33% सीटें 106वें संशोधन के तहत आरक्षित है। अगला है जल जीवन मिशन के अनुसार 2024 तक ग्रामीण परिवारों को नल का जल प्रदान करने का कितने प्रतिशत का लक्ष्य है। तो ये 100% है 2024 तक। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। कंप्यूटर में कैश मेमोरी का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो कैश मेमोरी जो है त्वरित पुनर्प्राप्ति के लिए प्रायः एक्सेस किए जाने वाले डेटा को संग्रहित करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 1530 में अपनी मृत्यु के बाद
ये आपका इतिहास का प्रश्न है। 1530 में अपनी मृत्यु के बाद किस शासक ने अपने पीछे एक नया स्थापित साम्राज्य छोड़ा जो उत्तर भारत में विस्तृत था, पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में बिहार तक और उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में ग्वालियर तक? तो बाबर की मृत्यु हुई थी, तो वहीं से प्रश्न पूछा गया है। अप्रैल 2025 में भारत और चीन ने सीधी यात्री उड़ानें फिर से शुरू करने के लिए चर्चा शुरू की है, जो किस वर्ष से निलंबित थी? तो ये 2020 से निलंबित थे, अभी प्रारंभ किया गया है। शुष्क भूमि खेती में प्रमुख बाधा क्या है? तो जल की कम उपलब्धता जो है प्रमुख बाधा है। किसने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के 69वें सत्र की भागीदारी की है? अन्नपूर्णा देवी। 65 है प्रश्न संख्या 65 आपको ध्यान। 97वें संविधान संशोधन के बाद संशोधन के साथ असंगत राज्य सहकारी कानून कितने समय तक लागू रह सकता है? तो ये 1 वर्ष तक। 1 वर्ष इसका सही जवाब हो जाएगा। महानदी की कुल लंबाई यहाँ से आपको पूछ लिया गया है। तो महानदी की कुल लंबाई 851 किलोमीटर है। महानदी ओडिशा में प्रमुख नदी है। तो किस तरह से प्रश्न पूछा गया आपको तो अनुमान लग ही गया होगा। 2028 और 2036 ओलंपिक की तैयारियों पर चर्चा के लिए 7-8 मार्च 2025 को आयोजित 2 दिवसीय चिंतन शिविर कहाँ आयोजित की जाएगी? तो हैदराबाद। 2028 और 36 ओलंपिक की तैयारी के लिए जो है चिंतन शिविर हैदराबाद में आयोजित किया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार का वह प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है जिसमें विवाहित युगलों के बीच के प्रेम और तकरार दोनों को प्रदर्शित किया गया है? तो यह है जट जटिन। बिहार का प्रसिद्ध लोक नृत्य है जिसमें विवाहित युगलों के बीच प्रेम और तकरार दोनों को प्रदर्शित किया गया है। तो जट जटिन जो है ये बिहार में काफ़ी फेमस है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। ये सभी जो है आपको है मैथ का प्रश्न है, रीजनिंग का प्रश्न है, तो इसी तरह से आपको आएगा। यहाँ पे 84 है। पेनिसिलिन की खोज का प्रमुख प्रभाव क्या था? तो बैक्टीरियल संक्रमण के विरुद्ध पहली प्रभावी एंटीबायोटिक। 85 है। 2023-24 के संशोधित प्राक्कलन से 2024-25 के बजट प्राक्कलन तक भारत में स्मार्ट सिटीज मिशन के लिए आवंटन में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ है? तो ये -70% का परिवर्तन हुआ। बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन की 13वीं शासी परिषद की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो ये माले मालदीव में इसका आयोजन किया गया है। फरवरी 2025 में इसरो द्वारा विकसित वर्टिकल प्लेनेटरी मिक्सर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है ठोस रॉकेट मोटर विनिर्माण की दक्षता और सुरक्षा को बढ़ाना। चलिए नेक्स्ट है। तो ये सभी प्रश्न आपको देख रहे हैं कि कितना डिफ़िकल्ट प्रश्न पूछा है। निम्नलिखित में से 91 नंबर का प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के हितों को प्रभावित करने वाले मामलों में अपनी परिषद को अधिभावी होने का प्राधिकार दिया गया है? तो ये दिया गया है 1793 के चार्टर एक्ट के तहत। चलिए अगले प्रश्न में देखते हैं। मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया है? तो मेंडलीव जो है परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, मोसले जो है परमाणु क्रमांक। 96 है कि किस रियासत के शासक ने सिख समुदाय और संस्थानों को संरक्षण दिया था? तो पटियाला के भूपिंदर सिंह। किस रियासत के शासक ने सिख समुदाय और संस्थाओं को संरक्षण दिया? पटियाला के भूपिंदर सिंह। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 98। 2025 में किस राज्य ने HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी के मां से बच्चे में संचरण का उन्मूलन 2026 तक कर लेने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल शुरू किया है? तो ये पश्चिम बंगाल के द्वारा शुरू किया गया। प्रश्न संख्या 100 है, लास्ट है इस शिफ्ट का। लैपटॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक कार्य क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करना। तो ये जो है आपको 2 शिफ्ट का 47 शिफ्ट में से 2 शिफ्ट का प्रश्न कंप्लीट हो गया है। बाकी धीरे धीरे मैं सारे शिफ्ट को करवा दूंगा। आप लोग वीडियो को ज़रूर जो है लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो मैं आगे भी इसी तरह से पूरे 47 शिफ्ट को कंप्लीट करवा दूंगा। वीडियो देखने के लिए सभी लोगों को धन्यवाद।